एक्सक्यूज मी, जरा खिड़की खोल देंगे आप? टिकट टिकट टिकट। थैंक यू। अरे इसकी क्या जरूरत? वैसे एक बात कहूँ, आपकी आवाज बहुत मीठी है। साथ है या अकेले हो? थैंक्स अगेन। मेरा नाम कृष्णा है। आपका नाम क्या है? ये क्या बातों बातों में आपने मेरा नाम ही पूछ लिया? ये कोई बात हुई? टिकट टिकट टिकट। अरे आप तो सीरियस हो गए, मैं मजाक कर रही थी। टिकट टिकट। मेरा नाम है तुलसी। तुलसी? आपका नाम भी बहुत प्यारा है। भगवान विष्णु का प्यारा पौधा है तुलसी। आज के जमाने में पिंकी टिंकी नाम यही लोगों को क्यूट लगते हैं ना? भाई साहब टिकट लिया क्या आपने? पास है। वैसे आपका गांव यही है? यस, यही मेरा गांव है। Born and brought up in one and only मैसूर। मैं मैसूर में नया हूँ। यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हुआ है। अभी मैं वृंदावन एक्सटेंशन में रहता हूँ। और आप काम क्या करती हैं? 10 Your attention please. Train number 1027 Delhi Express will arrive at platform number 1. लगता है आप किसी रेलवे स्टेशन पे अनाउंसर का काम करती हैं। मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ, विविध मीडिया क्रिएशन में काम करती हूँ। अभी तो कहूँ, इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं? आप भी बहुत प्यारी बातें करते हैं। वैसे काम क्या करते हैं? मानस गंगोत्री यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में फ्लोर इंचार्ज का काम करता हूँ। मतलब प्राचीन वस्तु विभाग में एक म्यूजियम है, वहाँ पे असिस्टेंट इंचार्ज का काम करता हूँ। प्राचीन वस्तु विभाग म्यूजियम में? हाँ। मुझे इतिहास के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके म्यूजियम में एक बार जरूर आना चाहूंगी। ओह, अभी भी आ सकती हैं आप। पर एक बात है, चमेली का फूल बगीचे में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लड़की के सिर पर हो तो और भी अच्छा लगता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे चमेली का फूल बहुत पसंद है। इनफैक्ट ये तो मेरे लाइफ पार्टनर जैसा है। इसे साथ में लिए बिना मैं कहीं नहीं जाती। ओहो, टिपिकल कर्नाटका की लड़की हो। अच्छा, मेरा स्टॉप आ गया है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। बेटा तुलसी, खाना तैयार है? जी तैयार है, अभी लाती हूँ। बैठ जाओ। वैसे तुम्हारा ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो हमेशा अच्छा ही रहता है, आराम का काम। वेरी गुड। आज मैंने मैसूर नंबर 1 स्वच्छ भारत डॉक्यूमेंट्री के लिए अपनी आवाज दी। बहुत ही मजा आया। बहुत खुशी की बात है बेटी। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ पर ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो छोड़ देना काम। हाँ, अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे देखो, क्या काम है मुझे, फिर भी पूरा पगार मिलता है। पापा, सब लोग दूसरे की कमाई पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। आज के जमाने में खुद के पैर पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। मुझे मना क्यों कर रहे हैं? आप मुझे मेरे काम के लिए डीमोटिवेट कर रहे हैं पापा। अरे अरे अरे, ऐसा क्यों समझ रही हो? रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। कीप इट अप। मुझे पता है पापा, कोई मामूली रूटीन टाइप जैसा काम होता तो मुझे खुद ही उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और मैं छोड़ देती। लेकिन ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी काम करो अगर दिल से करो तो वो काम कभी भी आपको बोझ जैसा नहीं लगता। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। मुझे बस तुम्हारी खुशी चाहिए और कुछ नहीं, है ना? इस तरफ, इस तरफ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। यस। ओहो, वेलकम। स्वागत है हमारे हॉस्टल के रोमांटिक हीरो और हीरोइन का। फ्रेंड्स, इतने दिनों से आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे ना। मेरी जैस्मिन कौन है ये पूछते थे ना। इसका नाम है नेत्र।
हाय। मेरा नाम छोटू है। हाय। हेलो, आई एम सिद्धा आलिया सिद्धराजू। नमस्कार, मेरा नाम है वरदा। नमस्ते। मेरा नाम कृष्णा है। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भाभी कहकर बुलाएं या फिर बहन कहकर बुलाएं? भाभी बुलाएंगे तो मर्यादा में रहना होगा, बहन बोलोगे तो स्नेह के साथ, और नेत्रा बुलाया तो फ्रेंड के जैसी। इसमें से आपको जो भी पसंद हो डिसाइड कर लो। तो आप यहाँ पे हम सबके लिए प्यारी बहन होगी। प्यार का बंधन तो जन्म जन्म का बंधन है। अरे आपने कपड़े बदल लिए, मुझे लगा आप अंपायर होंगे, डमी अंपायर ना। हेलो, मैं ऑलराउंडर हूँ। अरे कैसे बताऊं मैं, सुबह सुबह सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये बच्चों की पॉटी साफ करता है, उसके बाद कॉफी टी, कॉफी कॉफी कॉफी। और फिर उसके बाद सबको इडली बांटता है। और किसको चाहिए? बोलते जाओ, बोलते जाओ। और फिर जैसे ही रात होती है, हेलो हेलो छोटू साहब, स्टॉप स्टॉप। नेत्रा दोपहर तक हमारे साथ ही रहेगी। आप सभी की स्टोरी कहानी बाद में भी सुन सकती है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम दोनों 2 महीने में शादी करने वाले हैं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए। किसी बात की चिंता मत करो तुम दोनों, हम सब तुम दोनों के साथ हैं। बस तुम दोनों एक साथ रहो। जिस लड़की से मेरी शादी होगी, पता नहीं वो कहाँ होगी। STR ज्वेलर्स, शुभ आरंभ का प्रारंभ अब बैंगलोर में भी। ठीक है ना सर? ओके। How are you, तुलसी जी? ओह कृष्णा, आई एम फाइन। हाउ आर यू? I am also fine. अच्छा, मैं कल पूछना ही भूल गई, मैसूर में तो आप नए नए आए हो, आप एक्चुअली हो कहाँ से? भरतखंड, कर्नाटका राज्य, नैऋत्य भाग के कोडागु प्रांत, मुत्तुराजन केरी के बगल में एक छोटा सा गांव है। अरे, मैंने आपका गांव पूछा, आपने तो पूरे इंडिया का मैप ही बता दिया। मैं कुछ नहीं समझी। हमारे राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मडिकेरी, उसके बगल में एक छोटा सा गांव है। वाह, आप मडिकेरी से हैं? मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। पता है, मैं वहाँ एक बार अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी। हम सबने वहाँ बहुत एंजॉय किया था। और आप उसी गांव से हैं, बहुत ही लकी हैं आप। हाँ, लकी तो हूँ। वहाँ के हरे भरे पहाड़, पहाड़ों से बहते हुए छोटे छोटे झरने, खूबसूरत महकते फूल, ताजी ताजी हवा, कितना अच्छा लगता है वहाँ, है ना? मन करता वहीं रह जाओ। अच्छा, अक्टूबर और नवंबर में तो वहाँ और अच्छा होता होगा ना? हाँ सही कहा, उस समय पूरा पहाड़ कोहरे से भरा हुआ होता है। एक तरह से आप उसे साउथ इंडिया का कश्मीर कह सकते हैं। वहाँ पर रात को जो फायर कैंप होते हैं, वहाँ पर अगर आप अपने हमसफर के साथ बैठे हुए हो, आहा, तो मानो जैसे आप स्वर्ग में बैठे होते हैं। क्या हुआ, आप शांत क्यों हो गई? मैं कहीं आपको बोर तो नहीं कर रहा? ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर आने वाले सारे टूरिस्ट यही कहते हैं। तुलसी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहिए ना। आपका फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक्स। हाँ, पहली बार किसी ने मुझसे कहा कि मेरा फेस इंटरेस्टिंग है। सब तो प्रिटी फेस कहते हैं। प्रिटी फेस और इंटरेस्टिंग फेस एक से ही होते हैं ना? खूबसूरत लड़कियों की आंखों में इंद्रधनुष होता है, उन्हें किसी गहने की जरूरत नहीं होती। फूलों की तरह इन होठों को हंसी के लिए कोई वजह नहीं चाहिए। बस इतनी ही ख्वाहिश है कि तुम मेरी प्रेयसी बन जाओ तो मेरा जीवन पूरा हो जाए। माँ के स्पर्श के बाद अगर किसी के स्पर्श से सुख की अनुभूति होती है तो वो तुम्हारा स्पर्श है।
दूसरी बस में जाने के लिए आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, वरना आधा घंटा और लेट हो जाता है। हम बहुत ही पंचुअल हैं, एकदम सही टाइम पे पहुंच जाते हैं। आज ठंडी हवा चल रही है ना? सही कहा तुमने, लगता है कि बारिश होने वाली है। तुमने कभी ऑब्जर्व किया है, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तब ट्रेन अपनी स्पीड में होती है, हम तो एक ही जगह बैठे रहते हैं, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखो तो लगता है कि पहाड़ी, पेड़, पौधे वो सब हमें छोड़कर पीछे जा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। सही कहा ना? वाह, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। कैसे कर लेती हो? बस ऐसी ही हूँ मैं। आज शुक्रवार है, मुझे आज माताजी के मंदिर जाना है तो मैं यहीं उतरूंगी। मुझे मंदिर नहीं ले चलोगी? आसमान को देखने के लिए किसी की परमिशन चाहिए? मंदिर में तो कोई भी जा सकता है। चलते हैं। थैंक यू। अरे, एम्बुलेंस जा रही है, लगता है किसी को कुछ हुआ है। हे माँ, प्रार्थना करती हूँ उनके कष्ट दूर कर दो। तुम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करो ना। भगवान के सामने प्रार्थना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या पता भगवान हमारी बात ही सुन ले, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अच्छा, हम इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करते। मतलब कि मेरी माँ ही मेरे लिए भगवान के समान है, पिता, दोस्त, गाइड, सब कुछ है वही। मेरी मदर इंडिया जो है ना, उसने कभी मुझे पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी, और मैं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हूँ, मदर इंडिया जैसा। जैसी मेरी माँ वैसे ही उनका बेटा। इनफैक्ट मेरी माँ तो मुझे बाहर भेजना ही नहीं चाहती थी, लेकिन काम के लिए मुझे बाहर आना पड़ा। यहाँ आने से पहले उसने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं उसके लिए एक प्यारी सी बहू लेकर आऊं। तुलसी जी, क्या हुआ, आप ऐसे शांत क्यों हो गई? एक्चुअली मेरी माँ नहीं है। तुमने जो भी कहा उससे सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। आई मिस हर। सॉरी, आई एम सॉरी तुलसी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कभी कभी मुझे लगता है कि टाइम फिर पीछे चला जाए और मैं अपनी माँ की गोद में जाकर फिर से एक बच्ची की तरह सो जाऊं, उन्हें जोर से गले लगाऊं, वक्त वहीं पर थम जाए। जो लोग अच्छे होते हैं वो अक्सर जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। शायद भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है, और हम जैसे लोग भगवान के प्रतिनिधि बनकर अब भी इसी धरती पर रह रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि शायद हम लोगों से भगवान से भी ज्यादा प्यार करने वाले इस धरती पर रहते हैं। कोई हमें कितना भी प्यार करे, पर माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। आई लव यू माँ। देखा ना, देवी माँ तुम्हारी बात सुन रही हैं। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, सब कुछ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब हम चलें? ठीक है।